हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव रेडियो पाठशाला। तो इसमें देखेंगे लूनी नदी। राजस्थान की 4 नदियां हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी, चंबल नदी और हमने बनास नदी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम देखेंगे लूनी नदी। फटाफट करके जितने भी शॉर्ट नोट्स के तरीके से हो सके और जो भी इसकी सहायक नदियां हैं, जो इस पे बांध बने हुए हैं, कितने राज्यों से होकर ये बहती है, उन सभी को देखिएगा। डायग्राम से भी समझिए। डायग्राम आपके दिमाग में अगर फिट हो गया तो आप वो चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लूनी नदी, इसका जो उद्गम है, इसकी जो उत्पत्ति है वो अजमेर से हुई है। अजमेर के नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम हुआ है। और यह नदी जो है अजमेर से निकलते हुए अजमेर से नागौर की तरफ जाती है। नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, फिर उसके बाद बाड़मेर और जालोर होते हुए जाकर के गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में ऑप्शन में अगर कच्छ का रण खंबात की खाड़ी दिया हुआ है तो कच्छ का रण में विलुप्त होती है। अगर ऑप्शन में अरब सागर दिया है तो अरब सागर में विलुप्त होती है, क्योंकि अरब सागर जो है इधर के ही तट पे स्थित है, यानी गुजरात के इधर ही अरब सागर है। और अगर इधर गिरता तो वो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरता। फिलहाल अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरब सागर है तो अरब सागर, नहीं तो गुजरात का कच्छ का रण है तो गुजरात के कच्छ का रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इस तरीके से जो लूनी नदी है अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलते हुए नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त होती है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 टोटल राजस्थान के 6 राज्यों से बहती है लूनी नदी। राजस्थान का पंजाब लूनी नदी की जो लूनी नदी की इसी लूनी नदी के तट पर जालौर में एक स्थान है जिसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं। संचौर के किनारे जालौर जालौर जिले के संचौर के किनारे एक स्थान है लूनी नदी के किनारे, इसी को बोलते हैं पंजाब का राजस्थान। इसका अपवाह क्षेत्र अजमेर से निकलता है, नागौर जाता है, पाली जाता है, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और उसके बाद जाकर के अरब सागर के कच्छ के रण में अपना मुहाना बनाता है। आगे है इसका उपनाम। लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं। सागरमती नदी भी कहते हैं। साबरमती गुजरात में है, जबकि सागरमती नदी लूनी नदी का उपनाम है। आहड़ नदी जालौर में, इसको आहड़ नाहड़ की नदी कहते हैं। जालौर में जब ये बहती है तो उसको नाहड़ की नदी कहते हैं। मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ी से हुआ है। आगे है लूनी नदी की लंबाई। लंबाई एग्जाम में बहुत कम रेयर केस में पूछता है, लेकिन अगर पूछ दे तो गलत ना हो। तो लूनी नदी की लंबाई 450 किलोमीटर है, जबकि 490 किलोमीटर है लूनी नदी की लंबाई। राजस्थान में अगर देखा जाए तो 350 से 330 से 350 किलोमीटर, कहीं 335, कहीं 340। तो एक एवरेज देख लीजिए कि 300 से 350 किलोमीटर लूनी नदी राजस्थान में बहती है और बाकी का जो इसका एरिया है, बहने का क्षेत्र है, वो जाकर गुजरात में है। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र लूनी नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में इतना है और यह नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। यह नदी कच्छ के रण में यानी कि अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। जितनी नदियां अरब सागर में गिरती हैं उन सभी नदियां जो है इस्चुरी बनाती हैं, और जितनी नदियां जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं वो सभी नदियां डेल्टा बनाती है। अभी आज जो है केवीएस के पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो केवीएस के टीजीटी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि जो ऐसी हिमालयी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं। तो जितनी भी हिमालय की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से आज के एग्ज़ाम में टीजीटी में प्रश्न पूछा हुआ था। तो पैटर्न हूबहू यही है, बशर्ते थोड़ा ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो चीज़ें स्किप नहीं होंगी। एक बार फिर से देखते हैं लूनी नदी का बहाव क्षेत्र। लूनी नदी का ये डायग्राम है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है, फिर इस तरीके से बहते हुए वो जाती है नागौर। जब वो नागौर में जाती है तो एक है जोखड़ी नदी। नागौर में जोखड़ी नदी इसकी सहायक बनती है उत्तर की तरफ से। लूनी नदी जब अजमेर की पहाड़ी से निकलती है, नागौर पहुंचती है, तो जोखड़ी नदी इसकी सहायक बनती है। और इसी जोखड़ी नदी के ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है जसवंत सागर बांध।
जसवंत सागर बांध इसी जोखड़ी नदी जब नागौर से निकलते हुए जोधपुर आती है तो जोधपुर में जोखड़ी नदी पर जसवंत सागर बांध बना हुआ है। आगे जब ये नदी जाती है तो उसके बाद पेरिस के समतुल्य वाटर फ्रंट भी जोधपुर में इसी नदी पे बना हुआ है। इसी जोखड़ी नदी पर ही पेरिस के समतुल्य एक वाटर फ्रंट बना हुआ है जोधपुर में, और जसवंत सागर बांध भी इसी जोखड़ी नदी पर जोधपुर में बना हुआ है। और ये जोखड़ी नदी जो है उत्तर के तरफ से लूनी की एकमात्र सहायक नदी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लूनी नदी में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली पहली नदी है पाली। पाली से निकलती है बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम पाली जिला से होता है। यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। राजस्थान राज्य की सबसे प्रदूषित नदी बांडी नदी है। इसका उद्गम पाली से होता है और यह जाकर लूनी की सहायक बन जाती है। उसके बाद लीलड़ी नदी, मीठली नदी भी जाकर के लूनी की सहायक बनती है। सुकड़ी नदी भी लूनी की सहायक है। जब सुकड़ी नदी जाती है और जालोर दुर्ग जो है सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर उसके बाद जब ये सुकड़ी नदी जालोर दुर्ग के आगे बढ़ती है तो इसी सुकड़ी नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है बाकली बांध। बाकली बांध बनने के बाद फिर यह आगे जाकर के लूनी की सहायक बन जाती है। तो सुकड़ी नदी से इम्पॉर्टेंट है। जालोर दुर्ग कहाँ है? सुकड़ी नदी के तट पर बसा हुआ है, तट पर है। और बाकली बांध जो है वो सुकड़ी नदी के तट पर है, जबकि जसवंत सागर बांध जोजड़ी नदी के तट पर है। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो जवाई नदी एक और है। जवाई नदी जाकर लूनी की सहायक बनती है, लेकिन सहायक बनने से पहले इसी जवाई नदी पर एक जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध, जवाई नदी। फिर उसके बाद मिश्री नदी लूनी की अंतिम सहायक नदी है और उसके बाद लूनी नदी जाकर के कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इतनी चीज़ें थी लूनी नदी से। एक बार फिर से इसका डायग्राम देखिएगा। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलते हुए जब आगे बढ़ती है तो उत्तर की तरफ से एकमात्र इसकी सहायक नदी जोखड़ी नदी है। जोखड़ी नदी उत्तर की तरफ से आती हुई नागौर से आती है। जब यह जोधपुर पहुंचती है तो इसी जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है जोधपुर में जोखड़ी नदी पर। फिर उसके बाद इसी जोखड़ी नदी के मुहाने पर ही जोधपुर में पेरिस के समतुल्य एक वाटर फ्रंट बना हुआ है। तो इतनी बातें हैं लूनी नदी के उत्तर की तरफ से आने वाली जोखड़ी नदी से। फिर उसके बाद लूनी की दक्षिण की तरफ से सहायक नदी है बांडी नदी। बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। लीलड़ी मीठली नदी भी इसी की सहायक बन जाती है। उसके बाद सुकड़ी नदी आती है। सुकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग है। बांकली बांध भी इसी सुकड़ी नदी के तट पर बसा हुआ है, मतलब तट पर बना हुआ है बांकली बांध। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे जवाई बांध, जवाई नदी। जब जवाई नदी को देखेंगे तो जवाई नदी जो है लूनी की सहायक बनती है, लेकिन लूनी की सहायक बनने से पहले जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। उसके बाद लूनी की सबसे अंतिम सहायक नदी मिश्री नदी है और फिर लूनी नदी जाकर के कक्ष किरण अरब सागर में विलुप्त हो जाती है। तो इतनी बातें थी लूनी नदी से। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी हमें याद के रखना है बांडी नदी है, जो कि पाली में इसका उद्गम है। जसवंत सागर बांध जोखड़ी नदी पर, बांकली बांध सुकड़ी नदी पर। फिर पेरिस के समतुल्य जो वाटर फ्रंट बना हुआ है जोधपुर में इसी जोखड़ी नदी पर बना हुआ है। इसलिए जो है लूनी नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है मारवाड़ की गंगा कहते हैं। लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा और जालौर में नाहड़ नदी के नाम से लूनी नदी को जानते हैं। इसका बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उसके बाद कक्ष केरल में विलुप्त होती है। ये था हमारा लूनी नदी का डायग्राम। यहाँ पर है अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, फिर जाकर गिर गई। तो टोटल 6 राज्यों से लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। तो आज ये हमारा लूनी नदी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चंबल नदी।